इफ फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर हमने फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है तो हमारे पास लेंथ का डायमेंशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो निकालते हैं। देखो, अगर हमने लेंथ को रिप्रेजेंट किया है तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए। मुझे नहीं पता क्वांटिटी में फोर्स कितनी बार आ रहा है, मैंने मान लिया ए टाइम्स। एक्सीलरेशन भी मुझे नहीं पता कितनी बार आ रहा है, मैंने मान लिया बी टाइम्स। और टाइम भी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया सी टाइम्स। दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हम हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं, मतलब कांस्टेंट नंबर लिख देते हैं। तो कांस्टेंट नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हमने फोर्स को लिख दिया ए, एक्सीलरेशन बी टाइम्स, टाइम सी टाइम्स। दोनों तरफ डायमेंशन बैलेंस कर देते हैं, m0 l1 t0। तो जब हमने दोनों तरफ डायमेंशन बैलेंस किया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, m l t माइनस टू ए टाइम्स, एक्सीलरेशन l t माइनस टू बी टाइम्स, और टाइम तो बेटा टाइम है ही से c। चलो इधर लिखो, ये हो गया k टाइम्स। m कितनी बार आ रहा है हमारे पास, जितनी भी बार m आ रहा है सबको लिख लेते हैं। एक ही बार आ रहा है, सॉरी a टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से l कितना आ रहा है, a प्लस b, बस इतना ही हो रहा है। l यहाँ पर a टाइम्स और यहाँ पर b टाइम्स, पावर ऐड हो जाती है a प्लस b। इसी तरह से टाइम, टाइम हमारे पास कितनी बार आ रहा है, -2a टाइम्स, -2b टाइम्स प्लस c टाइम्स। दोनों तरफ डायमेंशन हम बैलेंस करेंगे, तो दोनों तरफ डायमेंशन जब बैलेंस किया तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। देखो, तो हमने जब डायमेंशन बैलेंस किया, बैलेंसिंग डायमेंशन बोथ द साइड्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0। तो ए हमें पता चल गया 0 हो गया। इसी तरह से a प्लस बी इज कमिंग आउट टू बी, a प्लस बी इज कमिंग आउट टू बी 1। a 0 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b की वैल्यू कितनी हो गई है, 1। ठीक है। थर्ड हम बोल सकते हैं -2a -2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ए कितना था, 0। बी कितना आया था हमारे पास, 1। तो 2 इंटू 1 इसको लिख देते हैं। सी की वैल्यू हमको चाहिए इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला, या फिर लेंथ को जब हम लिखेंगे तो हम ऐसा बोल देंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू, फोर्स कितने टाइम्स आया हमारे पास, 0 टाइम्स। ए की वैल्यू कितनी थी, 0। ए की एक्सीलरेशन कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 1। और इसी तरह से टाइम हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी।